नमस्कार। मेरा नाम चेतन गंगावने है और अभी आप महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कुडाल करके तालुका है और उस कुडाल तालुका के पिंगोली के एक छोटे से गांव में है। पिंगोली गांव में एक गुड़ीपुर करके एक जगह है जहां पर ये हमारा एक ठाकर आदिवासी समाज रहता है। हमारे समाज के कम से कम 150 से भी अधिक हमारे घर इस गांव में आपको देखने को मिलेंगे। और इस ठाकर आदिवासी समाज की एक स्पेशलिटी हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन ठाकर समाजों के पास जो पिंगुली के जो है इनके पास 11 अलग अलग प्रकार के पारंपरिक लोक कलाएँ देखने को मिलती है। और ये जो पारंपरिक लोक कलाएँ है वो आज की जो पीढ़ी है उनके तक पहुंचाने का काम मेरे पिताजी श्री परशुराम विश्राम गंगाव ने इन्होंने किया है। अ, उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है और उन्होंने ही बनाया हुआ 2006 में जो संग्रहालय है, जो म्यूज़ियम उन्होंने अपने काव शेड में बनाया, वो अभी हम अंदर देखने जाएँगे। चलिए। तो ये वो संग्रहालय है जो मेरे पिताजी ने 2006 में शुरू किया। ये संग्रहालय शुरू करने का जो रीज़न था वो यही था कि हमारी जो पारंपरिक समाज की जो कलाएँ है, ये लुप्त होती जा रही थी क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो कोई भी ये कला को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरे पिताजी को ऐसे लगा कि अगर ये कला अपने घर से और अपने समाज से अगर ये खत्म हो जाएगी तो हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन कोई देखेगी ही नहीं। तो उन्होंने ये अपने छोटे से काऊ शेड में ये 2006 में एक संग्रहालय की शुरुआत की और उन्होंने इस संग्रहालय में सिर्फ और सिर्फ अपनी कलाओं का दर्शन किया है। नॉर्मली हम एक आध म्यूजियम देखने जाते हैं तो इधर वहाँ से एक 100 चीज़ें लाके एक जगह पे रखते हैं और उसी को हम म्यूजियम बोलते हैं, जो विंटेज कलेक्शंस होता है वो। बट यहाँ पर हमारा विंटेज कलेक्शन क्या है, तो वो हमारी सिर्फ कला ही है और वो छोड़ के दूसरा और यहाँ पे कुछ भी हमने रखा नहीं। सो द फर्स्ट आर्ट फॉर्म जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे वो है चित्रकथी। चित्रकथी ये नाम ही सब कुछ छुपा हुआ है। चित्रम यानी पेंटिंग, पिक्चर, एंड कथा मीन्स स्टोरी, अ पेंटिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग। अब ये जो स्टोरीज होते हैं ये सारे रामायण महाभारत के ऊपर ये बनाए हुए हैं। ये पुराने हमारे पूर्वजों ने बनाए हुए चित्र है। हमारे पास कम से कम 1000 से भी अधिक ये पुराने चित्र अवेलेबल है और हमने अभी यहाँ पे संग्रहालय में 17 चित्र यहाँ पे डिस्प्ले करके उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। ये भी चित्र कम से कम 300-350 साल पुराने चित्र हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाद्य है इन कलाओं को परफॉर्म करने के लिए। चित्रगति का वीणा, ताल है और ये छोटा सा एक घोड़ो, घोड़ो के सामने लगे डमरू, शंकर जी का डमरू, ये हाथ में ऐसे पकड़ के बजाया जाता है। तो ये तीनों भी वाद्य लेके ये कलाकार नीचे बैठेगा। जो मुख्य कलाकार है उसके शोल्डर पे वो बीना रहेगा, उसके सामने वो एक प्लाई या से कुछ स्टैंड्स बना के उसके सामने वो चित्र खड़ा करेगा जो ऑडियंस को दिखेगा और वो चित्र के ऊपर पूरा स्टोरी टेलिंग किया जाएगा। इसके लिए इस कला को बोला जाता है चित्रकथी। अभी ये जो चित्रकथी की जो स्टोरी परफॉर्मिंग होता है वो कहाँ पर होता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमको जंगल से बाहर निकाला और महाराज ने देखा कि ये जो आदिवासी लोग हैं, ये जो जंगल में रहने वाले, ये जो सह्याद्री माउंटेन्स के वहाँ पे जो लोग हैं, उन लोगों के पास ये जो सारी कलाएं हैं ये कहीं ना कहीं पे ये जंगल में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जंगल से भी बाहर आनी चाहिए, लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने हमको, महाराज ने देखने के बाद हमको वो बाहर लेके आए। जो कुछ हमारे उस टाइम में 8, 10, 15 जो कुछ फैमिलीज थे उनको महाराज बाहर लेके आए और महाराज ने हमको फिर यहाँ पे कुछ जगह दी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का विजन ये था कि ये जो लोग हैं, ये इनके पास ये जो सारी कला है, तो ये कलाओं के माध्यम से लोगों को एक अच्छा संदेश देना है, एक अच्छा प्रचार प्रसिद्धि करना है। मुझे मेरे बारे में अगर कुछ लोगों को अच्छा मैसेज देना है तो एक कला के माध्यम से एक कलाकार उस गांव में जाके देंगे। मैं तो इंडिविजुअली कहाँ कहाँ पे जाऊंगा ना। उसी के साथ महाराज जी ने हमको कुछ मंदिर दिए, कुछ गांव दिए। उस मंदिर में हम लोग जाते थे, उस गांव में हम लोग जाते थे और एक परफॉर्मेंस करना है। और महाराज ने उन गांव में जाके बताया था कि
ये कलाकार लोग आपके मंदिर में प्रोग्राम करने के बाद दूसरे दिन से आप उनको कुछ दान देना है, तो उस दान से हमारा पेट भरता था। तो जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये हमारे लिए ये रोजी रोटी का एक साधन बना दिया कि ये जो कला है, ये कला ही हमारी एक साधन, ये पेट भरने का एक साधन बन गया। तो हमारे लोगों ने उस टाइम में इस कला को बहुत ही अच्छा मान सम्मान रिस्पेक्टफुली ये कला को परफॉर्म किया। रिस्पेक्टफुली वो लोगों के पास जब जाते तो रिस्पेक्टफुली वो लोग हमको दान देते थे। बट जैसे 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 ये टाइम बदलते गया और हमारे इंडिया में जब कास्टिज्म वाला जो पार्ट आ गया कि ये लोअर कास्ट वाले, ये मिडिल कास्ट वाले, ये अपर कास्ट वाले, उस कास्टिज्म में हमारा कास्ट आ गया लोअर कास्ट में, बिकॉज वी बिलोंग्स टू अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले, हम एसटी वाले। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में होने के कारण हम हो गए हिंदू ठाकर, एसटी में आ गए। तो हमको ये नीचे का समाज करके देखने को शुरू जब हो गया, तब जो मान सम्मान महाराज के टाइम में हमको मिलता था वो मिलना कम हो गया। मिलता है लेकिन वो कम हो गया। फिर हमारे लोगों को ऐसे लगा कि हम जो भिक्षा मांगने जा रहे हैं, तो वो जो हम वो भिक्षा मांग रहे हैं वो उनके घर पे जाके हम भीख मांग रहे हैं क्या? क्योंकि वो जो लोग जो हमको मान सम्मान से अपने घर के सामने जो वरांडा में बिठा के वो प्रोग्राम देखते थे, दान देते थे, वो बोलने लगे कि आप अभी आंगन में बैठो, बाहर बैठो और परफॉर्म करो, बिकॉज कास्टिज्म वो आ गया। फिर भी लेकिन हमारे लोगों ने कंटिन्यू रखा। देयर आर सम ऑफ द फैमिलीज फ्रॉम आवर कम्युनिटी जिन्होंने एक आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू रखा। हमारे दादाजी, हमारे जो पूर्वज, जो हमारी पूरा फैमिली ट्री है, उन्होंने ये सब कुछ जिंदा रखा और मेरे पापा ने ये सब कुछ कंटिन्यू रखने के कारण अभी हमारे पास ये कला आ गई। सो नेक्स्ट जनरेशन अभी हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इस तरह से ये चित्रकथी को हम आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। सो चित्रकथी के परफॉर्मेंसेस अभी कम होते हैं क्योंकि मंदिर में सिर्फ साल में 2 बार, एक बार ये नवरात्र के 9 दिन फेस्टिवल होता है केळबाई देवी में, एंड द सेकेंड पार्ट होता है अपना दिवाली के टाइम में। एक जगह है कुंभारवाड़ी करके, उस कुंभारवाड़ी में हम जाके पाड़वा के दिन जाके वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो ये 2 ही ऐसी टाइम है जब हम जाके ये परफॉर्मेंसेस करते मंदिरों में। और उसी के साथ ये प्रोग्राम को अभी, ये चित्रकथी को अभी हमने हैंडीक्राफ्ट में लाया। अभी हैंडीक्राफ्ट में लाया यानी एग्जैक्टली हमने क्या किया, तो चित्रकथी ये जो आर्ट फॉर्म से इसके परफॉर्मेंसेस कम हो रहे हैं, तो ये चित्रकथी तो जिंदा रहनी चाहिए ना। तो इसको हमने हस्तकला में लाके इसके कुछ हमने प्रोडक्ट्स बनाए। तो प्रोडक्ट्स में हमने क्या बनाए, तो इसके पहले ओरिजिनल ड्राइंग्स बनाए, फिर उसको हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स में लाए। तो अभी डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमने क्या कर सकते हैं, सो वी हैव स्टार्टेड विद फ्रिज मैग्नेट, की चेन्स, माउस पैड्स, कॉफी मग्स, टोट बैग्स, हैंड बैग्स, टी शर्ट। सो इस तरह से हमने एक रेंज बनाने की हमने अभी सोच लिया है। दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दिस आर्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ चित्रकथी हैंडीक्राफ्ट मिला है। तो वैसे ही बिकॉज चित्रकथी वाज ओनली द स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म ना, तो स्टोरी टेलिंग तो अभी लोग देखने को आजकल हम देखते हैं कि कोई भी, पहले तो आपको भी मालूम होगा कि हम एक यूट्यूब के 25-25, 30-30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखते थे, लेकिन आज वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हम नहीं देख रहे। हम एक 10 सेकंड का या 30 सेकंड का रील देख के हम ये आगे निकल जाते हैं। तो इस टाइम के ज़माने में ये चित्रकथी के परफॉर्मेंस 1-1 घंटा, 3-3 घंटा, 6-6 घंटा, 9-9 घंटा कौन देखेगा। तो ये टाइम जोन होने के कारण ये कला जिंदा कैसे रख सकते, तो हमने ये हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से रखने की कोशिश की है। सो दिस इज हाउ वी कॉल्ड एज अ चित्रकथी पेंटिंग स्टाइल ऑफ महाराष्ट्र। ये पेंटिंग में आपको एक छोटा सा एक सीन दिख रहा है जहाँ पर कुंभकर्ण सोया हुआ है, वानर सेना उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो वानर सेना से करके वो कुंभकर्ण कुछ जगह नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, उसके हाथ के ऊपर यहाँ पे एक तोफ लगा दिए। वो तोफ क्यों लगाइए, ताकि वो तोफ की आवाज से वो कुंभकर्ण उठ जाए। लेकिन अगर हम ये चित्र के बारे में, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में, ड्राइंग के बारे में अगर हम बात करें या स्टोरी के बारे में हम बात करें, तो ऐसे दिखता है कि कुंभकर्ण, रामायण, ये जो टाइम है ये हजारों साल पुराने की ये स्टोरी है। और ये तोफ जो थी ना, ये जो शस्त्र था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम से, वो महाराज के टाइम में तोफ आई थी। और हमारे रामायण में शस्त्र क्या थे, वो धनुष्य बाण था। तो ये तोफ कौन से टाइम में थी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज। सो उस टाइम में ये चित्र हमारे लोगों ने बनाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में। उन लोगों ने ये देखा है कि शस्त्र यानी क्या है, तोफ है।
तो वो तोप उन्होंने ये कुंभकर्ण के हाथ के ऊपर लगाई हुई आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे आपको ये थोड़ा सा जिस जिस जनरेशन में काम हो रहा है उस जनरेशन का आपको ये देखने को मिलेगा। वी हैव सम पेंटिंग्स फ्रॉम चित्रगति जिसमें वानर सेना राम सेतु से बांध के वो लंका जा रही है और उनके शोल्डर्स पे गन्स दिखाए हुए। तो वो गन्स कैसे आ गए? अब ये रामायण का टाइम है, उस टाइम में तो गन्स नहीं थे, हनुमान जी की वो गदा ही थी। तो वो ये जब नहीं था तो ये बंदूक कहाँ से आ गए? तो ऑटोमेटिकली हम जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज़ नियर बाई गोवा, तो हमारे लोगों ने पोर्चुगीज डच ब्रिटिश ये लोगों को सबको देखा हुआ है, उनके शस्त्र देखे हुए हैं और वही शस्त्र उन्होंने चित्र में लाए हुए हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पिस्तूल्स भी दिखाए हुए हैं ये। तो इस तरह से ये कुछ पुराने चित्र में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को वगैरह मिलते हैं। सो दिस इज हाउ चित्रकथी एंड दिस आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।